हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 8 चल रहा है। जिसमें आज देखेंगे हम टॉपिक ड्रग एवं एल्कोहल का कुप्रयोग। ड्रग और एल्कोहल होता क्या है? तो ड्रग एक विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ होते हैं जो शरीर को या तो स्टिमुलेट करते हैं, मस्तिष्क को, या तो उसको डिप्रेस करते हैं, यानी या तो उत्तेजित करते हैं या उसको धीमा करते हैं। इनका काम है ड्रग्स का। लेकिन जब इसको हम ज़्यादा मेडिसिन जब कम मात्रा में लेते हैं तो ये मेडिसिन एज ए मेडिसिन होते हैं, लेकिन जब इसका ज़्यादा मात्रा में हम प्रयोग करने लगते हैं और इसके आदी हो जाते हैं यानी व्यसनी हो जाते हैं, तब ये ड्रग्स कहा जाता है। अब ये ड्रग और एल्कोहल आप जानते हैं एथिल एल्कोहल होता है जिसको कि वाइन शराब के रूप में हम प्रयोग करते हैं। तो ये ड्रग और एल्कोहल दोनों जो होते हैं वो प्रायः जब इसको व्यसनी हो जाते हैं, इसका अधिक मात्रा में प्रयोग करते हैं तो हमारे लिए हानिकारक होते हैं। और इसका जब व्यसन हो जाता है, हमको आदत पड़ जाती है, तो फिर इसको छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। हमारा शरीर इसको डिमांड करने लगता है, आदी हो जाता है और विभिन्न प्रकार के मानसिक, शारीरिक और कार्यकी रूप से हम कुप्रभावित हो जाते हैं। हमारे अंदर विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ड्रग या एल्कोहल का व्यसन करने से हम मानसिक, शारीरिक और कार्यकी रूप से अस्वस्थ हो जाते हैं। इसलिए आजकल युवाओं में ये बहुत ज़्यादा प्रचलन है और गलत संगत का कहिए या वर्तमान तनाव के माहौल में ज़्यादा लोग इस ड्रग्स और एल्कोहल के व्यसनी बन गए हैं। तो क्या ये होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये 3 प्रकार के होते हैं: ओपियाइड्स, कैनाबिनाइड्स और कोका एल्कलाइड्स। जो ओपियाइड्स होते हैं, ये ओपियाइड्स क्या होता है कि पैपेवर सोमनीफेरम एक पौधा है पोस्ता का, इससे प्राप्त होते हैं। अब पोस्ता का पौधा आप देखेंगे तो इसमें एक इस तरह का बीज लगता है, फल लगता है। ये फल जो होता है वह कैप्सूल है। इसी को हम यहाँ कट करते हैं जगह जगह, और जब कट करते हैं तो उससे जो स्रावित होता है दूध जैसा पदार्थ, क्षीर पदार्थ, लैटेक्स, रबर जैसा, दूध जैसा, उसको अलग कर लेते हैं और फिर उसी से हम बनाते क्या हैं, उससे हीरोइन और स्मैक बनाते हैं। तो ये हीरोइन और स्मैक इस पोस्ता नामक पौधे के फल से प्राप्त करते हैं। जो उस फल से रेजिन निकलता है, रेजिन मत कहिए, उसको लैटेक्स कहिए, दूधनुमा सा पदार्थ होता है, उसी से प्राप्त करते हैं। क्योंकि उसमें डाईएस्टिल मॉर्फिन नामक पदार्थ होता है। तो ये डाईएस्टिल मॉर्फिन जो है रासायनिक उसका नाम है, इससे प्राप्त होता है हीरोइन और स्मैक। और ये करता क्या है कि जब ये प्राप्त होता है तो इसको या तो श्वसन पथ द्वारा या उसको मुख द्वारा हम ग्रहण करते हैं। तो इसको धुआं के रूप में या सूंघ करके नाक के द्वारा, श्वसन द्वारा, या इसको मुख द्वारा हम ग्रहण करते हैं। और जब ग्रहण करते हैं हीरोइन या स्मैक को, तो हमारे अंदर ये जाकर के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है मुख्य रूप से। और तंत्रिका तंत्र को क्या करता है, डिप्रेस कर देता है, उसको अवसाद, उसको धीमा कर देता है उस व्यक्ति को, और जठर तंत्र को भी प्रभावित करता है। तो जठर तंत्र को प्रभावित करेगा तो भूख कम लगेगी, और तंत्रिका तंत्र को धीमा कर देगा तो हम अवसाद की स्थिति में यानी उत्तेजित नहीं रहेंगे, हमारी गतिविधि धीमी हो जाती है। इस प्रकार से यह डिप्रेसेंट का कार्य करता है, अवसाद का कार्य करता है। और इसका उपयोग अब बहुत से दवाओं में किया जाता है। जो ऑपरेशन के समय या रोगी जो है काफ़ी उत्तेजित होने वाला है, मानसिक रूप से उसको उत्तेजना है, तो उसको धीमा करने के लिए उत्तेजना को इस दवा का प्रयोग, दवा के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन जब ये नशा के रूप में प्रयोग करते हैं, ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, तो ये हमारे शरीर को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है, हमारे तंत्रिका तंत्र और जठर तंत्र को धीमा कर देता है। दूसरी चीज़ है कैनाबिनाइड्स। कैनाबिनाइड्स जो होता है कैनाबिस सटाइवा। कैनाबिस सटाइवा एक पौधा है, इस पौधे के से प्राप्त होते हैं कैनाबिनाइड्स। और ये कैनाबिनाइड्स जो होते हैं इस पौधे से प्राप्त होते हैं, और इस 2 प्रकार से, या तो इनकी पत्तियों का प्रयोग करते हैं। तो पत्तियों को आप जानते हैं, गांजा जो होता है, जो गांजा करे भांग, तो भांग जो होता है वो कैनाबिस सटाइवा नामक पौधे के पत्तियों से प्राप्त होता है, जिसको कि मुख द्वारा हम विभिन्न रूप से उसका उपयोग करते हैं। दूसरी चीज़
कि इसका जो इन्फ्लोरेसेंस होता है, पुष्पक्रम होता है, उस पुष्पक्रम से रेजिन नामक पदार्थ निकलता है, चिपचिपा पदार्थ निकलता है लासा जैसा। तो उस पूरे पुष्पक्रम को या उससे जो रेजिन निकलता है उससे हम हशीश, चरस और गांजा प्राप्त करते हैं। तो हशीश, चरस और गांजा उस पुष्पक्रम से, जिसमें कि रेजिन भी स्रावित होता है, उससे हम प्राप्त करते हैं इस कैनाबिस नामक सटाइवा नामक पौधे से। और उसको उपयोग करते हैं कैसे? या तो जानते हैं श्वसन पथ द्वारा गांजा का उपयोग करते हैं श्वसन पथ द्वारा यानी धुआं के रूप में, और हशीश और चरस का भी उसके रूप में वो यूज करते हैं, या तो मुख के द्वारा यूज करते हैं या श्वसन पथ द्वारा इसका प्रयोग करते हैं। यह दो प्रकार से काम करता है, हमारे शरीर को प्रभावित करता है। मस्तिष्क में, मस्तिष्क जो होता है उस मस्तिष्क को प्रभावित करता है या हमारे हृदय वाहिका को प्रभावित करता है। मस्तिष्क को प्रभावित करता है कैसे? हमारे मस्तिष्क में डोपामीन नामक एक पदार्थ निकलता है। वो डोपामीन रासायनिक पदार्थ है जो हमको क्या करता है, हमको निद्रा में लाता है, हमको आराम देता है। और वो करता क्या है कि हमारे शरीर के उस डोपामीन जो निकलता है, जो हमें निद्रा देता है, जो हमें आराम देता है, उसको ये बाधित कर देता है स्राव को, और ऐसा करके वो हमारे शरीर को उत्तेजना में डाल देता है। तो उत्तेजना के लिए इसका प्रयोग करते हैं। और इसके अलावा हमारे हृदय वाहिका तंत्र, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, यानी हमारे रक्तदाब को, हमारे हृदय की गति को ये बढ़ा देता है। तो इस प्रकार से यह जो अवसाद में होते हैं लोग, उनको उत्तेजित करने के लिए ये प्रयोग में लाया जा सकता है, दवा के रूप में अगर कम उपयोग होता है तो। लेकिन ज़्यादातर इसका उपयोग लोग ड्रग्स के रूप में करते हैं, अधिक मात्रा में करते हैं और व्यसनी हो जाते हैं, और उनका मस्तिष्क तंत्र और उसका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम गड़बड़ हो जाता है। यह विभर्मी होते हैं। विभर्मी का मतलब ये होता है कि सूखाभास देते हैं, यानी आपको महसूस नहीं होता है कि वो, आपको लगता है कि हमारे अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी है, लगता है कि आप बहुत सुखी हैं, और इसलिए इसका प्रयोग करने वाले व्यक्ति दुख में भी या उनके पास कुछ भी नहीं है तो भी उनको लगता है कि हम बहुत सुखी हैं, और वो विभ्रम में रहते हैं, यानी भ्रम में रहते हैं। तो इसलिए इसको हम विभर्मी पदार्थ कहते हैं। तीसरा आप देखें कोका एल्कलॉइड्स। कोका एल्कलॉइड्स, कोकीन का नाम आपने सुना होगा। एरिथ्रोजाइनान कोका नामक पदार्थ, एरिथ्रोजाइनान कोका नामक पदार्थ से ये प्राप्त होता है। कोका या कोकीन कहते हैं इसको। तो एरिथ्रोजाइनान नामक पदार्थ जो कोका या कोकीन नामक रासायनिक पदार्थ होता है, इसलिए उनको कोका एल्कलॉइड्स कहते हैं। ये जो पदार्थ हैं करते क्या हैं कि ये भी हमारे शरीर के जो सिस्टम है उस सिस्टम को, खास तौर से वो आपके तंत्रिका तंत्र को स्टिमुलेट करते हैं। देखिए स्टिमुलेटर लिखे हैं, स्टिमुलेटर का मतलब उत्तेजक होता है, यानी हमारे तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करता है। और यह जो होता है उत्तेजित करता है तो हम विभर्मी भी होता है, अर्थात जब यह उत्तेजित करता है तो इसका मतलब ये है कि हम सुखाभास, झूठा आभास होता है हमको कि हमारे अंदर काफ़ी एनर्जी है या हम बहुत सुखी हैं। तो ये भ्रम में डालता है लोगों को, सुखाभास देता है, गलत सुखाभास या छद्म आभासी सुखाभास देता है। तो इसी प्रकार से, इसी तरह का पदार्थ यह स्टोपा बेलाडोना है और धतूरा स्टामोनियम है। स्टोपा बेलाडोना और धतूरा स्टामोनियम, धतूरा स्टामोनियम में धतूरा, इनके भी जो बीज होते हैं वो, उनका प्रयोग हम उनसे भी इसी प्रकार का स्टिमुलेटर का कार्य करते हैं और विभर्मी का कार्य करते हैं। अर्थात उनका भी जब हम प्रयोग करते हैं तो हमें छद्म सुखाभास होता है, हमें झूठा आभासी सुखाभास होता है, क्योंकि ये स्टिमुलेटर का कार्य करते हैं और हमारे तंत्रिका तंत्र को स्टिमुलेट करते हैं। तो हमें महसूस होता है कि हम ठीक ठाक हैं। अतः यह कभी ऑपरेशन है या इस तरह का कोई कार्य है या दर्द है शरीर में काफ़ी, तो उस स्थिति में, या इसको कह लीजिए जिस समय आप अवसाद में हैं उस स्थिति में इसको दिया जाता है। जिस समय डिप्रेशन की अवस्था होती है उस समय ये स्टिमुलेटर का कार्य करते हैं। तो ओपियाइड्स, कैनाबिनॉइड्स और कोका एल्कलॉइड्स, ये तीनों अगर इसका उपयोग अधिक मात्रा में करते हैं तो ये ड्रग्स कहे जाते हैं, और ये शरीर के तंत्रिका तंत्र और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को मेनली दुष्प्रभावित करते हैं। और यदि इनका उपयोग दवा के रूप में डॉक्टर देते हैं, दवा के रूप में विभिन्न रोगों में, मस्तिष्क रोगों में या ऑपरेशन के समय, तो ये मेडिसिन के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं। लेकिन हमारे समाज में ज़्यादातर
लोग व्यसनी हो जाते हैं इसका उपयोग करके, और उनका मानसिक, आर्थिक और शारीरिक जो स्वास्थ्य है वो खराब होता है। तो भरसक इस ड्रग के उपयोग से और व्यसन से सभी नवयुवकों या लोगों को बचना चाहिए, जिससे कि समाज और राष्ट्र की प्रगति ठीक से हो सके। फिर अगला टॉपिक इसी चैप्टर से अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।